सबसे पहले तो आपको एक लाइन लेनी है, वो नीचे 12 फीट की। एफ एट ऑन करा, यूनिट में नहीं सेट करूंगा। 12 फीट में कितने इंचेज होते हैं? 144। अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, आपको इतना ही पता नहीं 144 कितना होगा। एक सौ कम है। नीचे वाला जो बेस है ना इसका, देखो ये वाली जो बेस है ना, ये 2 फीट का है। 24 इंचेज हाइट जो है ना इसकी, ये वाली, ये 9 इंच की है। कितनी है? 9। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसको कर देंगे एम आई एंटर, यहाँ से करेंगे इसको मिड पॉइंट से मिरर। डेट इज, इसको आप यहाँ से कर दो क्लोज। ये हो गया। बट ये मेरे को थोड़ा सा क्या लग रहा है, बड़ा ज्यादा दिख रहा है। देखो इसमें नहीं दिख रहा है ना, ये तो इसमें पिचका हुआ है, वो इसमें थोड़ा हट्टा कट्टा ज्यादा खा लिया उसने। तो इसको क्या करेंगे, एस एंटर कर कमांड होती है स्ट्रेच। एस एंटर देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर क्लिक, और नीचे इसको कम कर देंगे 3 इंच। अब सही है, बराबर सही है। तो अब यहाँ से इन दोनों साइडों से आपको 3 3 इंच कम करना है। कितना करना है? 3 3। तो यहाँ पर आकर ये बीच वाला पार्ट आपका 1 फीट का होना चाहिए। 3 इंच इधर कर दे, 3 इंच 3 6। बाकी वाला काम कर सकता हूँ। ये 3 करते हैं, ये 3 से कम होगा, 3 नहीं होगा, 2। वो करते हैं। यहां से मैं एक लाइन लेता हूँ, देखो लाइन भी ले सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। डी एंटर करके डायमेंशन लेकर के मैं लूंगा 1 फीट। 1 फीट में तो होगा नहीं, 18 इंच लूंगा इसका मैं, सीधा ही। हाइट ले लूंगा 3 इंच। डेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एम एंटर, यहां से उठाया और इसको मैं सीधा यहाँ इसके सेंटर में यहाँ प्लेस करूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को कर दीजिए आप एक्सप्लोडेड, और यहाँ से और दोनों लाइनें डिलीट करनी है आपको। कमांड लगानी है आपको फिलेट, एफ एंटर। रेडियस कुछ नहीं डालनी है अभी, है ना, रेडियस 0 रखनी है हमको। सेलेक्ट देन सेलेक्ट, सेलेक्ट देन सेलेक्ट। यहाँ मैं फिलेट नहीं लगा के सर्कल भी ले सकता था। अब इसके बाद इससे ऊपर जो डिस्टेंस है ना, ये मैंने 3 लिया तो ये 2 इंच का ही होगा। यहां से इसी लाइन का ऑफसेट ले लीजिए, हाइट ले लेते हैं हम 2 इंच, यहाँ वाली। एल एंटर करिए, यहां से इसको यहाँ लिया, यहां से इसको यहाँ लिया, ये हो गया। इसके बाद आपको ये वाला पार्ट क्रिएट करना है, ये इससे है ना 1.5 कम है। ऑफसेट 1.5 एंटर, हो गया। बट यहां से इसी पॉइंट से आपको इस पॉइंट से कम करना है 0.25। कितना? 25 तो कम, बहुत कम, ज्यादा कम होता है। वो आपको कम करना है, आपको इधर से 1 इंच, 1 इंच इधर से कम करना है। ठीक है ना? यहाँ पर कमांड लगानी है आपको, क्या, सीपी। सर्कल में 3 पॉइंट ले लेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन क्लिक, टी आर एंटर, देन ट्रिम। इसको करेंगे एम आई एंटर, मिरर। हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब इसी पॉइंट से एल एंटर करता हूं मैं, ऊपर हाइट लूंगा मैं 6 फीट ले लेता हूं एक बार। 6 फीट के लिए आपको 72 इंचेस देने पड़ेंगे। इसी का ऑफसेट करना है आपको 6 इंच इधर, 6 इंच उधर। बीच वाली लाइन को डिलीट कर दीजिए। अब आपको इसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ये वाला, ये इसके लेवल में है, तो इस पॉइंट के लेवल में है। या तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो इस पॉइंट से सीधा,
इसको आप मिरर कर सकते हो, दैट इज, नहीं करते हो तो भी चलेगा। और मेरे को इसमें मिड पॉइंट नहीं काउंट हो रहा है, इस कमांड के अंदर कमांड लगा देते हैं MTP, मिड टाइप पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, ये आपका मिड मिल गया ऑटोमेटिक, यहाँ क्लिक करते हैं, दैट इज, इसको मिरर कर देते हैं, दैट इज, इसको डिलीट करना आपको, इसका और इसको दोनों को कर देते हैं जे एंटर से ज्वाइन, और इसका कर देते हैं ऑफसेट। ऑफसेट कर देंगे 1 इंच का, 1 इंच का कम दिख रहा हो तो ज्यादा कर सकते हो आप, कितना है, समथिंग समथिंग 1.5 इंच का ऑफसेट है। ठीक है ना। फिर आपका ऑफसेट है वापस 3 इंच का, कितना है, यहाँ पर कमांड लगानी है आपको, फिलेट, क्लिक, F एंटर, सेलेक्ट, और क्यों नहीं कर सकता, इन दोनों को पहले एक्सप्लोडेड करना पड़ेगा आपको, और फिलेट लगानी पड़ेगी, इसको भी करना पड़ेगा सेम टू सेम, L एंटर, इधर से भी लाइन ले लीजिए, इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, डेट मीन्स मिरर करें यहाँ से मिड पॉइंट देखो, हो गया। अब यहां से ऊपर ये है ना, ये 3 फीट के समथिंग होगा, अब इसे टॉप बराबर यहाँ आना चाहिए, तो ज्यादा नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। यहां से इसी, या तो इन्हीं लाइनों को एक्सटेंड कर दीजिए EX कमांड लगा करके, हो रही है, TR एंटर से, ये तो लाइन डिलीट करनी है, वापस नहीं चाहिए मेरे को, इसी लाइन का आप कर दीजिए ऑफसेट 12 इंच का। अब यहां से ऊपर से है ना, ये 4 इंच का है या 6 इंच का, जो आपको देखना है वो यहाँ से काउंट कर दीजिए, ऑफसेट 4 इंच कम हो जाएगा, ऑफसेट लेता हूं मैं 9 इंच का यहाँ से, इसमें आ जाएगा इलिप्स, फिर आपका 4 इंच का ऑफसेट है यहाँ से, 4 का नहीं लेकर के मैं 6 इंच का लूंगा, ऑफसेट कर दूंगा 6 इंच, ठीक है। फिर आप यहाँ से नीचे 1 इंच का ऑफसेट है हमारा वापस, फिर ये ऑफसेट आपका है समथिंग समथिंग 15 इंच का, फिर आपका 2 इंच का ऑफसेट है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके F एंटर करते हैं, नीचे इसको ले लेते हैं हम, F1 होना चाहिए, नीचे में 12 इंच नीचे ले रहा हूँ, 12 इंच नीचे कर दी, स्ट्रेच करा एक तरीके से। यहाँ पर एक कमांड यूज आएगी, उसका नाम है EL, एलिप्स, फर्स्ट पॉइंट दैट सेकंड पॉइंट, एलिप्स, EL, ठीक है ना। फिर आपको ये डिस्टेंस देखना है, यहाँ वाला, यहां से मैं इसको कम करूंगा, ये ओवरऑल 12 इंच का है, इधर से मैंने कम कर दिया, मान लो मैंने कम करता हूँ 3 इंच, इधर से भी 3 इंच कम कर दूंगा। यहाँ पर आपको सर्कल लेना है, सर्कल में 3P लेना है, फर्स्ट पॉइंट डेट सेकेंड पॉइंट, और अब इसको आप ट्रिम कर दीजिए, इसको आप मिरर कर दीजिए, ठीक है ना। फिर आपको ऑफसेट नहीं लेना है, सीधी लाइन लेनी है आपको, 1 इंच का कर रखा तो 1 इंच नीचे और ले सकते हो, ज्यादा दिखा देते थोड़ा सा। अब ये लाइन है तो सीधी रहेगी, इस लाइन को आपको यहाँ बढ़ाना है, 2 इंच इधर बढ़ा दी,
2 इंच इधर बढ़ा देता हूँ। इस लाइन को डिलीट करके ऑफसेट करता हूँ 1 इंच का इधर से इधर। अब आपको वापस सर्कल सर्कल में रिपीट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, TR एंटर, MI एंटर, L एंटर। ये वाला पार्ट हटा दो अब, ज्यादा तो आपका हो गया काम। ये वाला पार्ट भी इससे बड़ा है। 1 इंच इधर निकाल दीजिए, 1 इंच इसको भी इधर निकाल दीजिए। नहीं तो एक निकाल कर नीचे वाले को ऑफसेट वापस कर दीजिए, इस लाइन को डिलीट कर दीजिए। ऑफसेट कर देते हैं 2 इंच का, डेट L एंटर। अब इसके अंदर हैचिंग करनी है, काम हो गया सारा हमारा। इस लाइन को डिलीट करते हैं, डेट H एंटर करते हैं हैचिंग के लिए। हैचिंग अब इसमें किसकी दी है? तो नेट वाली और एक ब्रिक्स वाली है, दो हैचिंग करी हुई है। यहाँ पे जाऊंगा स्वेच के अंदर, नेट वाली लेता हूँ पहले मैं। नेट मीन्स यहाँ से एड पिक पॉइंट पे जाएंगे और इसके अंदर नेट करनी है। कम स्पेस दबाना ना, एंटर करना है, स्पेस दबाओगे। प्रीव्यू में जाइए। या तो हैचिंग आपकी बहुत छोटी यूज हो रखी है, अभी बढ़ानी इसकी साइज है ना। यहाँ से स्केल बढ़ा दूंगा, मैंने कर दी 20। कुछ इस प्रकार से दिखेगी। दिख रही है? मेरे को नेट ये वाली नहीं लेके नेट यहाँ से लेनी है, ये वाली। ओके कर दो, अप्लाई हो जाए तो सही आपकी। अब इसमें और उसमें ब्रिक्स वाली लेनी है तो वापस एंटर करेंगे हैच में, यहाँ से ब्रिक्स वाली लेंगे। ओके, दैट एड बिग पॉइंट, फर्स्ट क्लिक, और स्पेस दबा देंगे प्रीव्यू देखने के लिए। बहुत बड़ी हैचिंग है तो अप्लाई होगी हैचिंग गलती से आपकी। तो इस हैचिंग को सही करने के लिए कमांड लगानी पड़ेगी, H एडिट, जो अप्लाई हो जाएगी उसको चेंज करने के लिए ना। अब बहुत छोटी दिख रही है आपको हैचिंग, स्पेस ही दबाना है। यहाँ से ले लेंगे, मैं स्केल ले लेता हूँ 1। कुछ इस तरीके से, अभी बड़ी दिख रही है तो थोड़ी छोटी कर देंगे, ज्यादा छोटी नहीं करनी है ना। 0.5 कर दो, ओके कर दो। ये आपकी हैचिंग हो जाएगी इसके अंदर। क्लियर? तो एक तो ये बनाना है आपको, एक ये बनाना है, एक ये बनाना है, 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं दिल से। इलिप्स होता क्या था, EL कमांड लगाते हैं ना। इलिप्स हमेशा एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा, ये तो परफेक्ट ध्यान रख लें। फर्स्ट एंड पॉइंट एंड अदर एक्सिस एंड पॉइंट, ऐसे मैं माउस से क्लिक करके बना सकता हूँ, ये इसकी डिस्टेंस लेता है, हाइट। एक तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप मेजरमेंट से बनाने के लिए ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने डिस्टेंस लिख दिया, मान लो 10, यहाँ मिड पॉइंट लिया एक, यहाँ से मेरे को चाहिए 2 का डिस्टेंस, और मैं EL कमांड लगाऊं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, देन थर्ड पॉइंट यहाँ दे दिया, ये लिस्ट बन इस तरीके से। यही चीज मैं इलिप्स से भी कर सकता हूँ, EL कमांड लगाई,
फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, लिख दिया मान लो 10, और ये लिख दिया मैंने 2। इस तरीके से बना सकता हूँ, लिखना पड़ेगा आपको। अब इलिप्स के, देखो इलिप्स में भी देखो एक आर्क की तरह बनता है, एक सेंटर की तरह बनता है। अगर मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाई आर्क, अदर एक्सिस एंड पॉइंट, देन सेंटर। अब इसमें आर्क कितना रखना रहेगा, यहां से कितना इसको आर्क घुमाना है। बंद होगा इफेक्ट, तो अब नॉर्मली कितना भी इसको आर्क तरह यूज कर सकते हैं, कितना आर्क हो गया ये। ठीक है। इसी तरीके सेंटर से करना है तो सेंटर ले लीजिए पहले इलिप्स का, और यहां से डिस्टेंस लेगा, और फिर ये इसकी सेंटर से काउंट करेगा अभी बार। फिर इसमें मैंने मान लो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया। अब इसमें आता है रोटेशन, मैंने एंगल डाल दिया मान लो 10 डिग्री, तो ये इस तरह से बन जाएगा 10 डिग्री के अकॉर्डिंग। एंगल के अकॉर्डिंग बनाएगा ये, एंगल कितना यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। जब इलिप्स बनाते हैं, मान लो मैंने एक इलिप्स तो इधर से ये वाला एंड पॉइंट लिया था, मतलब बना रहा हूं मैं वर्टिकली। एक मैंने इलिप्स बना दिया हॉरिजॉन्टली, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर। इसमें तो यहाँ बना दिया, और इसमें बना दिया मान लो मैंने यहाँ पर। कमांड लगाता हूं मैं, AR, एरे पाथ देयर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ये ऐसे क्यों नाटक होता है, इधर से इधर घूम रहा है ये, एक जा रहा है उदय उदयपुर, एक जा रहा है बाट में। इसमें करूंगा सेम, इसी में भी ऐसा ही होगा, देखना। फिर अलग ही चला गया। ये तो व्यूज के जा रहा है, क्यों सर एक जा रहा है व्यूज के माइंस में, दो जगह चल रहा है अलग अलग तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना कि आप लिफ्ट जिस एक्सिस पे बना रहे हो, ऑब्जेक्ट भी उस एक्सिस पे रहना चाहिए। जैसे मैंने ये स्टार्ट यहाँ से करा ना, ऑब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए, यही होना चाहिए ऑब्जेक्ट भी आपका। और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा तो यहाँ बनेगा। अब हम एरिया पाथ लगाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब देखो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता है, इसमें भी सेम प्रोसेस ही होगा। इस तरीके से, मतलब इसके पाथ जो होगा ना, उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग ही आपको सर्कल लेना पड़ेगा। ठीक है। पाथ एरिया हम आर्क पे भी घुमा सकते हैं, लाइन पे भी पाथ एरिया यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, आर्क सर्कल में भी पाथ एरिया यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो मतलब पाथ एरिया का हम मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं सेंटर से। एक आप यहाँ सर्कल बना लो, मैंने एक आर्क बनाया, F8 बंद करके। यहाँ मैंने एक सर्कल यहाँ बना दिया, कमांड लगाता हूँ एरिया पाथ, सेलेक्ट, एंटर, सेलेक्ट दबाओ। जैसे पाथ होगा वैसे आर्क घूम जाए, अपना भी ऑब्जेक्ट घूम जाएगा। मतलब ये इसने पाथ क्रिएट करा, और कितने ऑब्जेक्ट बीच में गैप चाहिए। इन सब में मेजरमेंट बीच में बराबर है ना, ये हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आइटम में स्पेसिंग आ रहा है, मेरे को मान लो 20 का ही चाहिए बीच में गैप, तो 20 का ही रहेगा, सब में इक्वल गैप रहेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पाथ तेरे सब जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। कल मैंने ये एक पढ़ाया था, ये कमांड और बताई थी, अगले क्लास में वो भी करूंगा। क्लियर। एक बताई थी एरे रेक्टेंगल, ये एरे पाथ थी।